स्वास्थ्य कर्मियों से हिंसा पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। अगर ऐसी हिंसा होती है तो उसके 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज हो। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर ये निर्देश बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से हिंसा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। ऐसी हिंसा होने के 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज हो। अमूमन इस तरीके की हिंसा के बाद एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाती, जांच तो दूर की बात है। और इसी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि हिंसा के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हो जाए। डॉक्टर्स की सुरक्षा के मद्देनजर ये एक महत्वपूर्ण निर्देश जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। आप जानते हैं किस तरीके से देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उनकी मांग यही है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लेकर आया जाए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत इस समय मौजूद हैं। रविकांत, एक तरफ अपनी सुरक्षा को लेकर कानून जिसकी मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं और उस कानून के इंतजार के बीच ये स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश कि 6 घंटे के भीतर भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अगर हिंसा होती है तो। कुल मिलाकर डॉक्टर्स के लिए ये एक राहत वाली और अच्छी खबर है। निश्चित रूप से रोमाना ये बड़ी खबर है और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा देश भर के अस्पतालों में, क्योंकि ये बात एकदम सही है कि अस्पतालों के भीतर जिस मनस्थिति में मरीज़ रहते हैं उनके साथ के जो अटेंडेंट होते हैं वो अक्सर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। सरकारी अस्पतालों की हालात बुरे होते हैं, वहाँ पर इस तरीके से अटेंड नहीं किया जाता है मरीजों को, लिहाजा जो मरीज होते हैं वो सीमित संख्या में जो स्टाफ है उससे लड़ने लगते हैं उनके परिजन। तो ऐसी घटना पूरे देश में आम है। इस घटना पर ये जो इस तरीके के केओस होते हैं इससे बचने में बड़ी निजात मिलेगी, क्योंकि जब एफआईआर होने लगेगा तो ये लोगों को पता होगा तो लड़ाई झगड़े भी कम होंगे और पूरे देश के लिए, सभी अस्पतालों के लिए, खास तौर से सरकारी अस्पतालों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। वहाँ के स्टाफ के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि पूरा स्टाफ और डॉक्टर सारा इसमें परेशान होता था और जो एक्ट की मांग रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं उसकी मांग पर भले ही वो बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो निर्देश आया है कि 6 घंटे के भीतर एफआईआर होगा, तो एफआईआर होना फाइनली अगर हो जाती है तो ये बड़ा जीत होती है, क्योंकि फिर जांच शुरू हो जाती है और किसी न किसी नतीजे तक देर सवेर पहुंचा जाता है। तो उसमें जो लड़ाई करने वाला या झगड़ा करने वाला व्यक्ति है वो एफआईआर हो जाने के बाद प्रक्रिया में इतना परेशान हो जाता है। तो एक बहुत शुक्रिया रविकांत आपका। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर के लिए हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोगिया लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, मैं आपको रोमाना दिखा रही हूँ कि किस तरह से एक के बाद एक इस समय यहाँ पर कमोशन है, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सब इकट्ठा थे और एक के बाद एक ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है आपको उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। ये उसकी बानगी है यहाँ पर। पहले अभी जो मंच बनाया गया था वो खोल दिया गया। बीजेपी के नेता हमारे साथ है, उमेश राय वगैरह सभी यहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं। आपसे पूछते हैं क्या है इस समय स्थिति जो अरेस्ट किया जा रहा है कोलकाता पुलिस के। हम लोग इधर में बैठ के चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, हम लोग का मंच भागा गया है। सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। अभी भी एक कमोशन की स्थिति है, एक के बाद एक सारे नेताओं को सड़कों पर उतर गई हैं महिलाएं। ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताएं यहाँ पर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी और हटाया जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर हैं। आप देखिए ये तस्वीरें हैं कोलकाता की, जहाँ पर विपक्ष है बीजेपी और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले मंच हटाया गया विरोध प्रदर्शन में, महिलाओं के साथ जो सुरक्षा के मुद्दे हैं उनको उठाते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गई हैं, उठने को तैयार नहीं है। तो वहीं कोलकाता पुलिस अपनी गाड़ियों में एक के बाद एक गिरफ्तार करती चली जा रही है नेताओं को। देखिए आगे देखिए मंच तोड़ा जा रहा है। मंच जो बनाया गया था ये पूरी बांस लगाकर, अब ये कार्यकर्ता यहाँ पर बांस लगाकर पूरी तरह से रास्ते रोक रहे हैं। ये देखिए कोलकाता की तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। ये सारे रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो आए हैं, बांस लगाकर यहाँ पर रास्ते रोके जा रहे हैं। ये कोलकाता पुलिस का रास्ता रोका जा रहा है। आउच। देखिए इस मारपीट में
चोट लग गई। ऐसा होता है इन प्रदर्शनों में। आपको तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ, लग गई, गिर गए हैं, चोट लग गई है, पर उसके बाद भी आप एबीपी न्यूज पर कवरेज जारी है। देखिए इस समय जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अग्निमित्रा पॉल है हमारे साथ। अग्नि, जिस तरह बनर्जी बोल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। आज हम लोग মমতা ব্যানার্জি পুলিশ আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে, সেটাই আজকে দেখলেন। আমরা কোনো কিছু করিনি, আমাদের মঞ্চমালা একটা পিসফুল প্রোটেস্ট সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। Of course, our protest will continue. We are going to the High Court. Our protest will continue. Heaven or hell, the world can fall apart, but BJP will protest for Abhaya. अग्निमित्रा दी, ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी डर गई है। हम लोग चाहते हैं वो पदत्याग करे, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आज अभया का जो हुआ है और अभया का साइलेंस करने के लिए वो जो किए हैं, उनके लिए उनको पदत्याग करना चाहिए। और पुलिस और पुलिस मंत्री डर गई है, इसलिए हम लोग को ये बताइए कि वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो खुद ही सड़कों पर उतर रही है प्रोटेस्ट करने। आज वो प्रोटेस्ट करने उतर रही है, क्योंकि आज जब देखे हैं कि पूरा अप्रोर जनगण, पूरा पब्लिक जाग गया है, पब्लिक वो कुछ नहीं कर सकती। अभी वो अपना क्या बोले, जो खत्म करने का कोशिश किए थे ये केस को सुसाइड बोलकर, आज वो फिर से ये बोलने। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अग्निमित्रा पॉल विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी की। मैं आपको एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस समय सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। और सड़कों पर प्रदर्शन के साथ साथ ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा श्याम बाजार की सड़कों पर, श्याम बाजार कोलकाता, उत्तर कोलकाता का इलाका, ये देखिए गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। और गिरफ्तारियों के साथ साथ सभी नेताओं को गाड़ियों के अंदर उठाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं एक के बाद एक। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।